एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस चीकू की आइसक्रीम। तो ये है चीकू, हमारे यहाँ तो चीकू ही बोलते हैं इसे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये चीकू है और इससे हम बनाएंगे आइसक्रीम। अभी इस मौसम में चीकू बहुत अच्छे आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसके आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसके लिए हमें पके वाले चीकू लेने हैं और इन्हें हम छील लेंगे और छील कर कट कर लेंगे। जितनी मात्रा में आपको बनानी है उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। मैं एक छील कर और कट करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरह से इसे कट करना है। तो इस तरह से आलू के जैसे ही हम इसका छिलका निकाल लेंगे। बहुत आसानी से छिल जाते हैं ये। इसकी आइसक्रीम बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। पके हुए चीकू लीजिए, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा पके हुए चीकू मत लीजिए क्योंकि उससे टेस्ट उसका खराब हो गया होता है। तो कभी भी जब भी आप चीकू काटते हैं या आइसक्रीम के लिए बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि चीकू जो है अच्छा फ्रेश होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे और इसके जो है बीज हम निकाल देंगे। और एक बात और कहूंगी, अगर आप बहुत ज्यादा पका हुआ चीकू ले रहे हैं तो एक छोटा पीस जरूर टेस्ट करिएगा, क्योंकि चीकू कई बार बहुत अच्छा दिख रहा होता है लेकिन उसका टेस्ट में फर्क आ गया होता है। बीज से कट करके हम देख लेंगे कि अगर छोटे बीज जैसे ये है तो इसे हम निकाल देंगे, हटा देंगे। बीच में एक रेशा होता है उसे भी हमें हटाना है और इस तरह से बीज भी निकाल देना है। तो पूरी तरीके से इसे हमें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, इस तरह से रेशे निकाल कर। और ये इस चीकू को आप जो है हर चीकू को छोटा सा टुकड़ा चख कर ही बनाइएगा, क्योंकि कई बार बहुत फ्रेश दिख रहा होता है लेकिन गर्मी की वजह से इसका टेस्ट खराब हो गया होता है। तो मैंने सारा चीकू जो है पहले से ही छील कर रख लिया है। तो आप देख सकते हैं करीबन 8-10 चीकू हैं जिसे मैंने इसी तरीके से छील कर कट करके रखा हुआ है। तो इसे मैं हल्का सा मिक्सी के जार में डालकर बहुत हल्का सा ही पीस लूंगी और इसका जो है गूदा जैसा बना लूंगी ताकि आइसक्रीम में इसे अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाद में हम इसमें से 1 या 2 चीकू जो है वो छोटे टुकड़ों में कट करके रखेंगे ताकि हम उसे ऐसे ही आइसक्रीम में मिक्स करें तो मुंह में बाइट जब आएगी तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो वैसा भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो सब पीस कर डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं साइड पे रख देती हूँ अभी, और इसके लिए जो अन्य सामग्री चाहिए वो बताती हूँ मैं आपको। तो पहले इस तरह के मिक्सी के जार में हम इस चीकू को डालकर हल्का सा पीस लेंगे। मैं इसमें से ही थोड़े से 2-4 टुकड़े जो हैं रख देती हूँ, जो कि हम बारीक कट करके डालेंगे। ये करीबन 10-12 चीकू हैं और आप अपने स्वाद अनुसार, इच्छा अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए इसे पहले पीस लेते हैं। पीस लिया है और आप देख सकते हैं बहुत आसानी से अच्छे से ये पीस चुका है। तो इसे अब एक बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए चीकू के पेस्ट को मैंने इस तरह से कटोरी में निकाल लिया है। ये पूरा एक बाउल भरकर है। ये सारी कटोरियों का साइज ना लगभग एक ही जैसा है, बहुत हल्का सा ही फर्क होगा, बाकी एक ही नाप से है। तो आप जो है जब नाप के लिए कटोरी यूज करते हैं तो एक ही साइज की कटोरी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 कटोरी जो है व्हिप क्रीम ली है, मार्केट में जो इजिली मिल जाती है। आप डेयरी या नॉन डेयरी जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आधा कटोरी जो है कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। और बस ये 4 चीजों से ही ये आइसक्रीम बनेगी और बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगी। वैसे तो इजिली मिल जाते हैं मार्केट में चीकू के आइसक्रीम, बड़ी बड़ी कंपनियों के बनते हैं।
बट जो है हमें नहीं पता होता है कितने हाइजीनिक तरीके से बना है, कि उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर एसेंस डला है नहीं डला है, हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं है, हमें नहीं मालूम होता है। हमें सिर्फ टेस्ट के लिए हम खा लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से घर पे बनाते हो ना, तो आपको पता है कि फ्रेश फ्रूट से बना है, चीजें अच्छे से बनाई गई है, हाइजीनिक तरीके से बनाई गई है, तो खाने का मजा और दोगुना हो जाता है। तो आप भी जरूर इस तरह से चीकू का आइसक्रीम बनाइएगा। तो चलिए फटाफट चीकू का आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको फेंटने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। मैंने इस तरह का बाउल लिया है और नीचे जो है मैंने एक प्लेट में करके ठंडा पानी रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ पे। और अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही रखती हूँ तो जो है क्रीम जो है पिघलने लग जाएगी और अच्छे से फिटेगी नहीं। तो बस इसके लिए करना है, बर्फ या फिर ठंडा पानी रखना है नीचे किसी बर्तन में, थाली या फिर प्लेट, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से, ताकि जो है, और ये ध्यान रखिएगा कि इस बाउल के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। अब इसमें हम क्रीम को डाल देते हैं। क्रीम ध्यान रखिएगा कि लिक्विड फॉर्म में हो, इसमें बर्फ नहीं होना चाहिए। सारा क्रीम हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इस तरह के इलेक्ट्रिक वाले विस्कर जो होता है, इससे हम जो है इस क्रीम को फेंट लेते हैं। कुछ लोग आपको हाथ से फेंटने की सलाह देंगे, हाथ वाले विस्कर से फेंटने की सलाह देंगे, बीटर से फेंटने की सलाह देंगे, बट सबसे बेस्ट होता है कि इससे फेंटा जाए, इससे सबसे अच्छा फिटता है। आप हाथ से बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और कई बार जो है हाथ से फिटते फिटते में ही क्रीम जो है गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से इसमें जो है फोम नहीं बन पाता है और टेस्ट उसका, टेक्सचर उसका खराब हो जाता है। तो मैं सलाह यही देती हूँ कि इसी तरीके से चीजों से करें। नहीं तो आप मिक्सी के जार में भी डालकर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उतना बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता। बेस्ट रिजल्ट के लिए यही है कि आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। और काम चलाओ के लिए तो भी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं। देखिए आवाज बहुत होगी, इसलिए जो है मैं इसे फेंटने वाला जो है थोड़ा स्किप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे किस तरह से फेंटना है, मैं पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद स्किप करके जब ये फेंट जाएगा तो दिखाऊंगी। इससे अगर आप फेंट रहे हैं तो इस तरह से चलाते हुए फेंटे, ताकि चारों तरफ जो है क्रीम अच्छे से फिट जाए। तो चलिए मैं इसे पहले फेंट लेती हूँ। 2 से 3 मिनट लगेगा इसे अच्छे से फिट जाने में। देखिए तो ये अच्छे से फिट चुकी है, सॉफ्ट पिक है। सॉफ्ट पिक उसे बोलते हैं जब इस तरह से नुकीला जो होता है ना, वो मुड़ जाता है इस तरह से। तो ये सॉफ्ट पिक में ही हमें करना है। और अब इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क मिला देते हैं। और कंडेंस मिल्क मिलाने के बाद भी हम इसे फिर से फेंट लेते हैं। देखिए ये भी अच्छे से फिट गया है। अब इसमें हम चीकू का जो पल्प बना के रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं, सारा का सारा। अब इसे भी हम अच्छे से फेंट लेते हैं। ये अच्छे से फिट चुका है। हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि किनारों पे थोड़ा सा छूट गया होता है। बहुत हल्के हाथों से, ताकि चीकू का फ्लेवर जो है अच्छे से सब तरफ आ जाए। तो ये देखिए ये आइसक्रीम के लिए मिक्स तैयार होकर बन गया है। अब इसे हम जिस भी आइसक्रीम पॉट में जमाना चाहते हैं उसमें हम डाल लेते हैं। आइसक्रीम को इस तरह के कंटेनर में हम रख देते हैं। आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें आप आइसक्रीम सेट करना चाहते हैं, उसमें हम बस इसे इस तरह से डाल देंगे।
थोड़ा समतल कर लेते हैं इसे हम, जितना हमें भरना है उसके हिसाब से। ये देखिए बहुत ही आसान है ना चीकू का आइसक्रीम बनाना। ये हमने ये समतल कर लिया, और ये ऑप्शनल है कि आप इसमें एक्स्ट्रा और चीकू डालते हैं या नहीं। आप कोई सा नट्स भी डाल सकते हैं जो भी आपके पसंद है, या फिर इस तरह से ऊपर से चीकू भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह के छोटे टुकड़े चीकू के अंदर भी आइसक्रीम के डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये चीकू का आइसक्रीम है, खाने वालों को भी समझ में आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, मुंह पे बाइट आती है तो। कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे एक क्लिंग रैप से जो है लगा देते हैं ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। कुछ इस तरह से क्लिंग रैप हम इसमें लगाते हैं। एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं। इसे कुछ इस तरह से आइसक्रीम से टच करते हुए हम लगाएंगे ताकि बीच में हवा ना रहे आइसक्रीम और क्लिंग रैप के बीच में। इससे जो है आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे, बर्फ नहीं आएगी, वरना आइसक्रीम में जो बर्फ आ जाती है तो उससे जो है आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। बीच में आइसक्रीम के बर्फ आ जाती है, तो इस तरह से लगाकर इस तरह से दबा देंगे हम खूब अच्छे से। और बस इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और इसे 7 से 8 घंटों के लिए या पूरी रात भर के लिए हम फ्रीजर में सेट होके रख देते हैं। 7 से 8 घंटों में या फिर पूरी रात ये जब फ्रीजर में सेट हो जाएगा उसके बाद हम इस आइसक्रीम को सर्व करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ फ्रीजर में। जो आइसक्रीम बच गई थी उसे मैंने इस तरह से छोटे वाले डिब्बे में ही भी डालकर, वैसे ही चीकू डालकर और जो है क्लिंग रैप को मैं लगा रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, और इसे मैं इस तरह से ढक्कन लगाकर इसे भी मैं फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो चलिए इसे भी मैं रख देती हूँ सेट होने को, और उसके बाद जब सेट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए रात भर आइसक्रीम को फ्रीजर में रख लेने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये कैसा जमा है। ये जो है आप इस तरह से देख सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो चुका है पूरी तरीके से। मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में उतना ही मजेदार है। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एक प्लेट ले लेते हैं हम, और इसे मैंने थोड़ा सा चीकू से गार्निश किया हुआ है। और चम्मच की सहायता से इसे देखिए इस तरह से हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है। कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर रेडी हुआ है। और ऊपर से हम थोड़े चीकू और डाल देते हैं अगर हमें गार्निश करना हो तो। देखिए मैंने ऊपर से इसमें थोड़े से चीकू और डाल दिए हैं कटे हुए, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये चीकू का आइसक्रीम बनकर रेडी है। खाने में बहुत स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। आप अपने घर पे बनाइए, थोड़ा सा वक्त लगता है, बहुत आसानी से बन जाता है। और खुद भी हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी आइसक्रीम खाइए, अपने बच्चों को भी हेल्दी आइसक्रीम खिलाइए। और
अगर ये वीडियो पसंद आई, रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे लगी, ये चीकू आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। तो आप भी ज़रूर से इस तरह से फटाफट चीकू आइसक्रीम बनाइएगा और गर्मियों का मजा लीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।